मारवाड़ नरेश राव कनपाल राठौड़ का इतिहास। ये रावपाल राठौड़ के पुत्र थे। राव कनपाल मारवाड़ के 5वें शासक थे। इनका एक नाम कान्ह भी था। ये अपने पिता के देहांत के बाद सन 1313 ईस्वी में खेड़ की गद्दी पर बैठे। बांकीदासरी ख्यात के अनुसार राव कनपाल भाटी राजपूतों के भाड़ेज थे। जोधपुर राज्य की ख्यात व बांकीदासरी ख्यात के अनुसार राव कनपाल के 3 पुत्र हुए, भीमकरण, जालड़सी, विजयपाल। मुहड़ौत नरसी व बांकीदास के अनुसार राव कनपाल का विवाह सिरोही के देवड़ा सलखा जी की पुत्री से हुआ, जिनका नाम राजकुमारी कल्याण दे था। इन रानी के उक्त तीनों पुत्रों का जन्म हुआ। राठौड़ों व भाटियों के बीच हुआ काक नदी का युद्ध राज्यों की सीमाएं छूने की वजह से मारवाड़ के राठौड़ व जैसाड़ के भाटी राजपूतों के बीच संघर्ष का सूत्रपात हुआ। भाटी राजपूतों का पलड़ा भारी था, क्योंकि उन्हें यहाँ राज करते करते काफ़ी समय हो चुका था। राव कनपाल राठौड़ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भीमकरण राठौड़ को भाटी राजपूतों से युद्ध लड़ने हेतु सेना सहित विदा किया। भीमकरण जैसलमेर में लोद्रवा के निकट काक नदी के किनारे भाटी राजपूतों से हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। भीमकरण तो वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु इस युद्ध के जैसलमेर व खेड़ राज्यों की सीमाएं तय हो गई। यह तय किया गया कि काक नदी का पूर्वी तट राठौड़ों का व पश्चिमी तट भाटियों का रहेगा। इस संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है, आधी धरती भीम आधी लोदर वे धड़ी, काक नदी 6 सीम राठौड़ा ने भाटिया। विश्वेश्वरनाथ रेव के अनुसार भीमकर्ण ने जैसलमेर के भाटियों पर 2 बार चढ़ाई की थी। दूसरी चढ़ाई में वे वीर गति को प्राप्त हुए। राव कनपाल राठौड़ का वीर गति पाना। फिर जैसलमेर के भाटियों ने पुनः खेड़ पर धावे किए, तो राव कनपाल ने जैसलमेर की तरफ चढ़ाई की, लेकिन मार्ग में ही मुगलों से लड़ाई हो गई, जिसमें वे वीर गति को प्राप्त हुए। राव कनपाल के देहांत का वर्ष स्पष्ट नहीं है, परंतु अनुमानित किया जाता है कि उनका देहांत 1323 ईस्वी के करीब हुआ होगा। इनका शासनकाल लगभग 10 वर्ष का रहा। राव कनपाल के देहांत के बाद उनके दूसरे पुत्र जालड़सी उनके उत्तराधिकारी हुए। जय माँ भवानी, जय राजपुताना, जय छात्र धर्म, जय श्री राम।